स्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग सुना रहे हैं जब राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी बन जाने को तैयार हुए हैं और राजा दशरथ के समीप आए हैं। सुमंत जी राजा को गोद से उठाकर बता रहे हैं कि भ्राता और पत्नी सहित श्री राम आपके सम्मुख खड़े हैं। वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। सकैन बल बिकल नर नाव, शक जनित उर दारुण दाव। नाई शेष पद अति अनुरागा, उठि रघुबीर बिदा तब मांगा। पितु अशेष आयसु मोहि दीजय, हरस समय विषमऊ कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जसु जग जाय होई अपवादो। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हृदय में शोक इतना उत्पन्न हो गया, भयानक संताप है। रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही प्रेम के साथ चरणों में सिर नवाकर विदा मांग होने की आज्ञा मांग रहे हैं। पितु अशीष आयसु मोहि दीजय, हरस समय विस्मय विस्मऊ कत कीजय। तात किए प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होई अपवादु। हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बन जाने की आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा निंदा होगी। सुन स्नेह बस उठ नर ना, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनहु तात तुम कहू मुनि कहीं, रामु चराचर नायक यहीं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारे, ये सुदे फल हृदय विचारे। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। ऐसा जब भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, ऐसा वचन सुनकर स्नेह के वशीभूत होकर राजा उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लेते हैं और कहते हैं, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक हहीं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ये सुदे फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदों की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करो अपराध को, और करे अपराध को, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग, को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके ठीक विपरीत हुआ, कर्म के विपरीत फल मिला है। अपराधी तो कोई है, कोई अपराध कर रहा है और उसके फल का भोग कोई दूसरा पा रहा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागे, बहुत पाय के छलु त्यागे। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। अब नृप से अलाय उर लेनी, अतीत बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। आसु ससुर पितु सुख समुझाए। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब
उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, उनके रोकने से भी नहीं रुकेंगे। तब नृपसीय लाए उर लीन्ही, अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी है। बन के दुसह दुख कह कर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाए। कई बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। से मनुराम चरण अनुरागा, से मनुराम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु बेसमुन लागा। और सबई से समुझाए, कई कई विपिन विपति अधिकाए। सचिव नारी गुर नारी सवनारी, सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो नदी न बनवासु, करऊँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। इस प्रकार सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है, इसलिए उन्हें घर तो अच्छा लग ही नहीं रहा है। जहाँ रघुनाथ जी रहेंगे वहीं सीता जी रहेंगी। और वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया, पर उनका मन सुन नहीं रहा है। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करऊँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। बहुत सी बूढ़ी स्त्रियां, सयाने लोग, मंत्री सुमंत्र की पत्नी, गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के कारण कोमल वाणी से कहती हैं, तुमको थोड़ी वनवास मिला है, तुम तो राजा वनवास तुमको नहीं दिए हैं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख से तलिहित मधुर मृदु, सुन से तैन सुहान। शरद चंद चंदिन लगत, जनु चकई अकुलान, जनु चकई अकुलान। यह शीतल शीतल नम्र वचन हितकारी मधुर और कोमल शिक्षा भी उन सीता जी को अच्छी नहीं लग रही है। वे इस प्रकार व्याकुल हो जाती हैं इसे सुनकर, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है। शीस कुछ बसु तरुण दे, सो सुन थमक उठी कई कई। मुनिपट भूषण भाजन यानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। नृपै प्राण प्रे तुम रघुबीरा, शील स्नेहन छाणी बीरा। सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुम्हें जान बन कहीं न काऊ, तुम्हें जान बन कहीं न काऊ। सीता जी संकोच के बस उत्तर नहीं दे रही हैं। बातों को सुनकर कैकेयी तमतमा कर उठ जाती है। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख देती है और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रे तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाणी भीरा। सुकृत सुजस परलोक न साऊं, तुम्हें जान बन कहीं न काऊं। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीर प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा बहुत कमजोर हृदय की हैं। राजा शील और स्नेह को छोड़ नहीं पाएंगे, यह तुमको कहीं कभी भी जाने को नहीं कहेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें यह बन जाने को कभी नहीं कहेंगे। सुकृत सुजस परलोक न साऊं, तुम्हें ही जान बन कहीं न काऊं, कभी ये बन जाने को नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करऊं जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपई बचन बहन सम लागे,
करही न प्राण पयान भाग्य। लोग बिकल मूर्छित नर नाऊ, काह करिए कछ सूझन काऊ। राम तुरत मुनि बेश बनाए, चले जनक जननी ही सिरुनाई। अले जनक जननी ही सिरुनाई। ऐसा विचार कर, जो तुमको हे राम अच्छा लग रहा हो, ऐसा कह के ही कह रही है। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी को बहुत बहुत अच्छा लगा। माता जी के ऐसे वचन सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। परंतु राजा को ये वचन बाण के सम, भूप ही वचन बाण सम लागे, करहि न प्राण पयान भागे। राजा को यह वचन कैकेयी के वचन बाण सरीखे लग रहे हैं, वही वचन राम को अच्छे लग रहे हैं। और वे राजा सोच रहे हैं, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। लोग बिकल मूर्छित नर नाऊ, का करी कछ सूझन काऊ। राम तुरत मुनि बेश बनाए, चले जनक जननी ही सिरुनाई। चले जनक जननी ही सिरुनाई। राजा तुरंत मूर्छित हो जाते हैं, लोग व्याकुल हैं, व्याकुल हो जाते हैं। वहाँ पे उपस्थित लोग सब व्याकुल हो जाते हैं, किसी को कोई सूझ नहीं पड़ता क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर आगे वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदे बेप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर समय अचेत। वन का सब साथ सामान सज कर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके, सबको अचेत करके आगे वन की ओर प्रस्थान करती हैं। बंदे बेप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत, सबको अचेत करके। निकस वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लग बिरह दउ दाढ़े। कही प्रे बचन सकल समुझाए, बेप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरसन कई बार शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के दरवाजे पर आके खड़े होते हैं। देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रेम वचन कहकर समझाया। तब श्री रामचंद्र जी निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दउ दाढ़े। कही प्रेम वचन सकल समुझाए, बेप्र वृंद रघुबीर बुलाए। सबको प्रिय वचन कहकर सबको समझाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया है। गुरसन कई बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया है और आदर दान विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान देकर मान देकर संतुष्ट किया। मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया है भगवान श्री राम ने। दासी दास बुलाई बोरी, गुरई सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। बारही बार जोर जुग पानी, का तो राम सब सन मृदुबानी। कई सब भांति मोर हितकारी, जैते रहे भुआल सुखारी। जैते रहे भुआल सुखारी। फिर दास दासियों को बुलाकर, दासी दास बुलाई बहोरी, गुरह सौंप बोले कर जोरी। गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सन सब सन मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में बोलते हैं
कहते हैं मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। सोई सब भांति मोर हितकारी, मेरा सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा प्रेम मित्र वही होगा जो राजा का ख्याल रखेगा, राजा महाराज को सुखी रखेगा। मातु सकल मोरे बिरह जैन हुई दुख दीन, मातु सकल मोरे बिरह जैन हुई दुख दीन। उपाव तुम करो सब पुरजन परम प्रवीण, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सभी सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। ऐसा 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 भगवान संदेश छोड़ के जा रहे हैं, आगे बन को बढ़ते जा रहे हैं, संदेश छोड़ते जा रहे हैं, सबसे याचना विनय करते हुए विनय भरे शब्दों में कह रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे प्रसंग बहुत अच्छे हैं जो हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की